वेलकम टू एपिसोड 7 ऑफ स्विंग ट्रेडिंग सीरीज यूजिंग P&F चार्ट्स। हमने P&F चार्ट्स के स्विंग ट्रेडिंग के पूरे जर्नी को समझा है। हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था एपिसोड नंबर 1 में कि P&F चार्ट्स कंस्ट्रक्ट कैसे होते हैं। फिर हमने सेकंड एपिसोड में ये समझा कि बेसिक पैटर्न P&F का क्या है, डबल टॉप बाय डबल बॉटम सेल, कौन से स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहिए, तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में ट्रेड करना चाहिए, तो हमने उसकी स्टडी की। फिर हमने थर्ड एपिसोड में ये समझा कि कितने तरीके के ट्रैप पैटर्न्स हैं, बेयर ट्रैप एंड बुल ट्रैप पैटर्न, उसको समझा और उनका इंपॉर्टेंस क्या है चार्ट पे। फिर हमने फोर्थ एपिसोड में ये समझा कि कंसोलिडेशन पैटर्न्स कौन से हैं, मतलब ट्राइंगल पैटर्न कौन से हैं, मल्टी कॉलम पैटर्न कौन से हैं, टर्टल पैटर्न क्या है, इसके बारे में समझा। तो थोड़ा कंसोलिडेशन पे फोकस करते हुए सेटअप समझे कि कहाँ पे ट्रेड करना चाहिए। अगर बेरिश ट्राइंगल बनता है मूविंग एवरेज के ऊपर तो वो ट्रैप बन जाता है। कुछ हमने इनसाइट्स भी सीखे उसमें। फिर हमने टर्न अराउंड सेटअप के बारे में समझा कि एक स्टॉक टर्न अराउंड करता है तो किस तरीके की स्टोरी प्ले आउट होती है चार्ट्स पे, वो हमने समझा 45 डिग्री ट्रेंड लाइन से। तो 45 डिग्री ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट समझा और उसको कैसे यूज करना चाहिए उसके बारे में समझा। फिर हमने नेक्स्ट एपिसोड में मोमेंटम पैटर्न समझे, मोमेंटम पैटर्न्स ऑफ P&F चार्ट्स, एंकर कॉलम, AFT पैटर्न, ABC पैटर्न, इसके बारे में समझा कि जो मोमेंटम सिग्निफाई करते हैं। और मोमेंटम सिग्निफाई होता है P&F चार्ट्स में थ्रू एंकर्स। तो एंकर और एंकर रिलेटेड जितने भी पैटर्न्स हैं उसके बारे में स्टडी की कि ये कहाँ फॉर्म होते हैं, कहाँ पे ट्रेड करना चाहिए, इसके प्रीकर्सर पैटर्न क्या होते हैं, ये सब के बारे में हमने जाना। अब ओवरऑल स्टडी देखने जाओ तो आपके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स सारे अब बन चुके हैं कि जहाँ पे आप P&F चार्ट्स क्या है, बेसिक पैटर्न क्या है, कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, कौन से प्रीकर्सर पैटर्न है, कहाँ पे क्या बनता है, वो सब के बारे में हमने डिस्कस किया। हमने ट्रेंड के बारे में भी डिस्कस किया था एपिसोड 2 में कि प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है तो ट्रेंड बुलिश, प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे तो ट्रेंड बेरिश, और उसके साथ में हमने एक सेटअप करके एक कॉन्सेप्ट है उसको भी समझा। अब इस एपिसोड में हम ये समझने वाले हैं हमारे जो भी पैटर्न हम ट्रेड कर रहे हैं उसमें क्या टारगेट्स लगा सकते हैं, टारगेट लगाने का ऑब्जेक्टिव तरीका क्या है। तो हम वो P&F के हेल्प के थ्रू, P&F चार्ट्स के थ्रू हम वर्टिकल काउंट एक कॉन्सेप्ट है उसको एम्प्लॉय करते हैं और उसके बेसिस पे हम टारगेट्स निकालते हैं। अब वर्टिकल काउंट्स इज वन ऑफ द मोस्ट ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ प्लॉटिंग टारगेट्स, क्योंकि ये मैंने कैंडलस्टिक चार्ट्स पे भी देखा है। हमने कैंडलस्टिक चार्ट्स में अपने हिसाब से हम अलग तरीके से टारगेट्स निकालते हैं कि कोई पैटर्न बना हुआ है, फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल पैटर्न, तो रेक्टेंगल की जो हाइट है ब्रेकआउट के बाद उतनी ही मूव आती है। बट अगर आप लॉजिकली देखो ना तो प्राइस जब ऊपर जाता है तो कंपेरेटिवली वो जो मूव होती है इन परसेंटेज टर्म इज लेसर देन व्हाट यू सॉ इन द फर्स्ट रेक्टेंगल हाइट। तो अगर मान लेते हैं रेक्टेंगल हाइट, एक स्टॉक 1,000 रुपए पे ट्रेड कर रहा है और एक रेक्टेंगल फॉर्मेशन हो रहा है जिसका हाइट है 100, तो ये 100 ऑफ 1000 इज 10% कंसोलिडेशन, कि 10% के कंसोलिडेशन में स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं। अब यही 100 पॉइंट्स जब 1000 से और ऊपर जाना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे इट इज अ लेसर, इन परसेंटेज टर्म इट इज लेसर, राइट। तो ये जो मूव होती है वो आने वाली थोड़ी कम होती है। तो हमें लॉग ब्रिक चार्ट्स पे टारगेट्स बहुत अच्छे मिलते हैं एंड अगेन इट्स अ वेरी ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ प्लॉटिंग। अब वर्टिकल काउंट्स का सिंपल फॉर्मूला है, अगर बुलिश वर्टिकल काउंट लगा रहे हैं तो हमें बुलिश पैटर्न चाहिए, और अगर बेरिश वर्टिकल काउंट लगा रहे हैं तो हमें बेरिश पैटर्न चाहिए। वर्टिकल काउंट्स दो जगह से लगते हैं, एक है बेयर ट्रैप पैटर्न और बुल ट्रैप पैटर्न, जिसको हम बोलते हैं मिनी टॉप एंड मिनी बॉटम्स। तो वर्टिकल काउंट मिनी टॉप और मिनी बॉटम से लगते हैं। सेकेंड कंडीशन में, मतलब एक दूसरा एक तरीका है लगाने का वर्टिकल काउंट, दैट इज थ्रू ABC पैटर्न, क्योंकि एंकर का जो पैटर्न है एंकर ABC, तो उसमें एंकर कॉलम, देन यू हैव ब्रेकआउट एंड देन यू हैव काउंट। तो ABC ये इसके लिए स्टैंड करता है, हमने जो पिछले एपिसोड में डिस्कस किया। तो ये दो कंडीशंस अगर मैच होती है, दोनों में से कोई एक कंडीशन मैच हो जाती है तो हम वहां से वर्टिकल काउंट लगा सकते हैं। सो कहाँ से लगा सकते हैं, एक है मिनी बॉटम या मिनी टॉप विच इज अल्टीमेटली अ बेयर ट्रैप और बुल ट्रैप पैटर्न। हमने ये पूरे सीरीज में मिनी टॉप मिनी बॉटम को एक्सटेंसिवली डिस्कस नहीं किया। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है जहाँ पे मैंने मिनी टॉप मिनी बॉटम को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन भी किया हुआ है, वो किसके लिए स्टैंड करता है, उससे ट्रेंड हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसके सब के बारे में हमने डिस्कशन किया हुआ है डिटेल में। तो वो वीडियो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो आप वापस से जाके उसको देख सकते हैं। आज के एपिसोड के लिए हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि वर्टिकल काउंट मिनी टॉप मिनी बॉटम से लगता है और ABC पैटर्न से लगता है। अब ये वर्टिकल काउंट्स जो है इसका कैलकुलेशन क्या है। सो बुलिश वर्टिकल काउंट
हैज अ वेरी सिंपल फॉर्मूला कि जितना भी वो पैटर्न का लेंथ है उसको कंसिडर करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय द बॉक्स साइज ऑन विच वी आर ट्रेडिंग और ऑन विच वी आर एनालाइजिंग द चार्ट। तो अगर 1% का बॉक्स साइज है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड उसको और मल्टीप्लाई करते हैं विद द रिवर्सल बॉक्स साइज। सो बुलिश वर्टिकल काउंट की पूरी फॉर्मूला ऐसे बन जाती है कि लेंथ ऑफ द पैटर्न, लेट्स से एक एंकर कॉलम है तो 15 बॉक्सेस है तो वो एक हो गया लेंथ। वो लेंथ का जो बॉटम है, मतलब वो पूरे पैटर्न का जो बॉटम है वहां से हम कैलकुलेट करेंगे, वो जो बॉटम है वहां से प्लॉट भी होगा। तो एक तो लेंथ ऑफ द पैटर्न मल्टीप्लाइड बाय द बॉक्स साइज दैट वी आर यूजिंग मल्टीप्लाइड बाय रिवर्सल बॉक्स साइज। अब हमने जो अभी पीएनएफ चार्ट सीखे हैं वो 3 बॉक्स रिवर्सल पे, तो 3 कांस्टेंट है हमारा, 1% का चार्ट है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा और जितना भी लेंथ है वो। अब ये जो वैल्यू मिल जाती है ये हमें एक सर्टेन अमाउंट दिखा देगा। बट अब वर्टिकल काउंट कैसे प्लॉट होगा, जो भी बॉटम ऑफ द पैटर्न है वहां से ये जो वैल्यू हमें मिली उसको ऐड कर देंगे तो हमें एक वर्टिकल काउंट मिल गया। ठीक है, अब वैसे ही बेरिश वर्टिकल काउंट क्या होगा कि जो भी हमारा पैटर्न है, पैटर्न का लेंथ मल्टीप्लाइड बाय बॉक्स वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रिवर्सल बॉक्स साइज, फॉर्मूला मिल गई। अब जो भी टॉप ऑफ द पैटर्न है माइनस दिस वैल्यू, क्योंकि बेरिश वर्टिकल काउंट है ना तो नीचे की तरफ लगना चाहिए, तो हम एक टॉप ऑफ द पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हैं, वहां से ये वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें मिल जाता है बेरिश वर्टिकल काउंट। सो वर्टिकल काउंट्स का कैलकुलेशन भी बहुत सिंपल हो गया। सो नाउ लेट अस क्विकली गो टू द चार्ट्स एंड अंडरस्टैंड हाउ टू प्लॉट देम। ठीक है, नाउ दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन एंड वी आर एनी विच केस एनालाइजिंग दिस ऑन अ हिस्टोरिकल डेटा सेट। तो ये 90 डेज पुराना ही हमने डेटा निकाला हुआ, तो ये ट्रेडेबल अपने आप में नहीं बन सकता है चार्ट। Do you wish to have a mentor and a community to guide you through the ups and downs of the market? I'll help you with an extensive library of more than 200 hours of learning content, recorded courses के साथ, live weekly session के साथ, members only webinar के साथ. This is TNT1, your trading blueprint to master stock market with confidence. Link is in the description. मैंने यहाँ पे ओपन किया है निफ्टी 50 का चार्ट, 0.25% डेली टाइम फ्रेम, क्योंकि इंडेक्स है तो 0.25% एक काफी बड़ा टाइम फ्रेम है इंडेक्स के लिए। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो लेट अस आइडेंटिफाई वेयर आर द ट्रैप पैटर्न्स गेटिंग फॉर्म्ड, और मैं एक आइडिया ले लेता हूँ कि यहाँ से अब एनालाइज करने की शुरुआत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ डबल बॉटम सेल डबल टॉप बाय, तो ये जो है यहाँ से हम एक वर्टिकल काउंट प्लॉट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर पे आ जाते हैं, मल्टीपल वर्टिकल काउंट एंड लेट अस प्लेस इट हियर। अब वर्टिकल काउंट जब हम प्लॉट करते हैं तो प्लॉट करने के टाइम पे इसमें 2 वर्जन्स होते हैं। अब वर्जन मतलब 2 स्टेजेस ऑफ वर्टिकल काउंट है। जब भी ये डबल बॉटम सेल डबल टॉप बाय एक बेयर ट्रैप पैटर्न बन गया है तो हम वहां से ये वर्टिकल काउंट लगा सकते हैं। अभी कब लगाना चाहिए, जब ये पूरा एक्स का कॉलम खत्म हो जाता है। अब ये कॉलम कब खत्म होगा, जब प्राइस कॉलम ऑफ ओ में आ जाएगा। तो जब प्राइस कॉलम ऑफ ओ में आ जाएगा तो ये जो एक्स का कॉलम है वो इंटैक्ट हो जाएगा। ठीक है, कि हम इसको बोलते हैं कि द कॉलम हैज लॉक्ड। अभी कॉलम लॉक हो जाने के बाद अब यहां से जो हम वर्टिकल काउंट लगा रहे हैं इसको हम बोलते हैं एस्टैब्लिश्ड वर्टिकल काउंट। एस्टैब्लिश का मतलब ये है कि इसके पहले मिनी बॉटम है, वहां से हमने काउंट लगा दिए, बट ये अभी एस्टैब्लिश हुआ है, एक्टिवेट नहीं हुआ। एक्टिवेट कब होगा, जब प्राइस इसके ऊपर चला जाएगा। सो वेन एवर यू गेट, सो हाई ऑफ दिस एंकर कॉलम is at 20183, so 20,183। अब इसके ऊपर जब प्राइस जाएगा तभी एक्टिवेट होगा। अब कंडीशन ये है कि जब ये एक्टिवेट हुआ है उससे पहले इसका बॉटम भी जो है वो नेगेट हो गया, तो इसका मतलब ये जो वर्टिकल काउंट था वो अपने आप में नेगेट हो गया। वेरी सिंपल अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि वर्टिकल काउंट का लो प्रोटेक्टेड होना चाहिए। अगर वो प्रोटेक्ट मतलब उसके नीचे प्राइस आ गया तो वो वर्टिकल काउंट नेगेट हो जाएगा। राइट, सो ये हमारे फर्स्ट केस में जो हमने ये देखा कि ये वर्टिकल काउंट जो है वो नेगेट हो गया है। अब हम अगले इसमें आ जाते हैं। अगेन दिस इज अ डबल बॉटम सेल डबल टॉप बाय, तो ये भी एक बेयर ट्रैप पैटर्न बन गए। बेयर ट्रैप पैटर्न बन गए तो हम यहाँ से वर्टिकल काउंट लगा सकते हैं, तो हमने यहाँ से वर्टिकल काउंट लगा दिया। राइट, सो दिस इज द वर्टिकल काउंट कि हमने ये प्लेस किया, डबल बॉटम सेल डबल टॉप बाय, बेयर ट्रैप पैटर्न बन गया। अब यहाँ पे जब तक प्राइस कॉलम ऑफ ओ में था हमने यहां से वर्टिकल काउंट लगा दिया, दैट वाज एन एस्टैब्लिश्ड वर्टिकल काउंट। जैसे ही प्राइस डबल टॉप बाय देके ऊपर चला तो हमने इसे बोल दिया कि ये काउंट जो है एक्टिवेट हो गया। तो जब पहला काउंट
अचीव हो जाता है तब ये सेकेंड काउंट ओपन होता है। ठीक है, वेरी सिंपल कि हम देखने जाएंगे ये फर्स्ट वर्टिकल काउंट अचीव हो गया, फिर हम सेकेंड वर्टिकल काउंट पाएंगे। दिस इज अ सिंपल फॉर्मूला कि हम इसको 2x से जब मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेंथ ऑफ पैटर्न है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो हमें एग्रेसिव वर्टिकल काउंट मिल जाता है। सो दिस इज अ कंजर्वेटिव वर्टिकल काउंट, दिस इज एन एग्रेसिव वर्टिकल काउंट। आई प्रेफर यूजिंग कंजर्वेटिव वर्टिकल काउंट क्योंकि हमारे सारे स्विंग ट्रेडिंग के सेटअप्स में हमें कंजर्वेटिव यूज करना चाहिए, फिर उसके बाद जब भी एक वापस से ब्रेकआउट आ जाए फिर वहां पे हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि जब भी एक वर्टिकल काउंट आता है कंजर्वेटिव, उसके पास में प्राइस थोड़ा सा कंसोलिडेट करना शुरू कर देता है। सो इट इज बेटर टू एग्जिट एंड लुक फॉर री एंट्री। दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग एंड माई वे ऑफ प्रैक्टिसिंग वर्टिकल काउंट्स, बट आप आपके खुद के ऑब्जर्वेशन आपके डेवलप हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एक हमने डिस्कस कर लिया कि दिस इज अ वे ऑफ प्लॉटिंग अ वर्टिकल काउंट। नाउ लेट अस अगेन सी कि यहाँ पे एक डबल बॉटम सेल, फिर यहाँ पे डबल टॉप बाय, तो ये मिनी बॉटम है क्योंकि ये बेयर ट्रैप वेरिएशन है, बिकॉज दिस इज अ डबल बॉटम सेल डबल टॉप बाय, तो एक बेयर ट्रैप वेरिएशन बन गया। अब यहाँ पे वर्टिकल काउंट कहाँ से प्लॉट करेंगे, तो जिसके पहले डबल बॉटम सेल है, मतलब यहाँ पे डबल बॉटम सेल है, ये पॉइंट पे एक डबल बॉटम सेल है, तो वर्टिकल काउंट ये एक्स के कॉलम से प्लॉट होना चाहिए। सो वी विल प्लॉट अ वर्टिकल काउंट फ्रॉम दिस लेवल एंड देन दिस गॉट अचीव्ड। अब क्योंकि लेंथ ऑफ द पैटर्न छोटी है तो ये अपने आप में पैटर्न सिर्फ 8 बॉक्स का है, इसलिए इसका काउंट भी बहुत छोटा मिला हमें। अगर हम इसी केस में ये एंकर कॉलम देखेंगे, दिस इज 51 बॉक्सेस। ठीक है, अब ये 51 बॉक्सेस का है इसलिए इसका काउंट भी एग्रेसिव है, मतलब इसका काउंट बड़ा हमें मिला है। अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, अगेन दिस इज अ डबल बॉटम सेल एंड अ डबल टॉप बाय, तो एक बेयर ट्रैप पैटर्न बन गया, तो इसके टॉप से मतलब यहाँ से हम प्लॉट कर सकते हैं अ वर्टिकल काउंट। सो दिस इज अ वर्टिकल काउंट एज ऑफ नाउ। जब भी ये बेयर ट्रैप पैटर्न बन गया, डबल बॉटम सेल डबल टॉप बाय, एक मिनी बॉटम है, दिस इज ऑल्सो बेयर ट्रैप पैटर्न। जब भी प्राइस कॉलम ऑफ ओ में आएगा, हमने यहाँ से वर्टिकल काउंट प्लॉट कर दिया, दिस वर्टिकल काउंट इज एन एस्टैब्लिश्ड वर्टिकल काउंट। जब भी प्राइस इसके बाद डबल टॉप बाय या कभी भी इवेंचुअली, ऐसा जरूरी नहीं कि डबल टॉप बाय पैटर्न मतलब फॉलो थ्रू ही चाहिए, कंसेक्यूटिव कॉलम्स में भी अगर कभी प्राइस ऊपर चला गया तो भी वो काउंट एक्टिवेट हो जाता है। वर्टिकल काउंट्स के 2 स्टेजेस हैं, एक है एस्टैब्लिश्ड, और जब एस्टैब्लिश काउंट डेवलप हो जाता है उस वो पैटर्न के ऊपर जब भी प्राइस निकल जाता है फिर हम उसे बोलते हैं द वर्टिकल काउंट हैज गॉट एक्टिवेटेड। वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट, बहुत ही ज्यादा ऑब्जेक्टिव है। अब इसमें ये कोई गारंटी नहीं है कि वर्टिकल काउंट अगर बना हुआ है तो अचीव होगा ही, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। दिस आर जस्ट रेफरेंस पॉइंट्स, कि एक रेफरेंस पॉइंट है, इस पे अगर आपको प्रॉफिट बुकिंग अपनी करनी है तो आप कर सकते हैं। तो ये स्विंग ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमने पूरे सीरीज में जितना भी हमने स्विंग ट्रेडिंग समझा, उसके लिए हमें एक प्रोबेबल टारगेट एरिया चाहिए कि कहाँ पे एग्जिट करेंगे। एग्जिट करने के काफ़ी सारे तरीके हैं कि आप एक फिक्स्ड परसेंटेज मूव कैप्चर करके एग्जिट कर सकते हैं, आप ट्रेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जिट कर सकते हैं, या तो आप वर्टिकल काउंट को देखते हुए एग्जिट कर सकते हैं, या तो एक सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस या एक सिग्निफिकेंट सपोर्ट है उसके पास में बुक कर सकते हैं अपना प्रॉफिट। मतलब काफ़ी तरीके हैं, उसमें से एक तरीका है थ्रू वर्टिकल काउंट्स। आई होप दिस इज क्लियर। सो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट चार्ट। इसमें हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं कि वर्टिकल काउंट कहाँ से कैसे प्लॉट होते हैं। ठीक है, अब हम अगले चार्ट पे चलते हैं जो है HAL का। सो टेक्निकली ये जो स्टॉक का नाम है ना वो इममटेरियल है, क्योंकि हम वैसे भी पुराने डेटा पे देख रहे हैं, ट्रेडेबल तो है नहीं। हमें सिर्फ ये ऑब्जर्व करना है कि कैसे वर्टिकल काउंट्स प्लॉट करने हैं। अब अगर आप ट्रेड पॉइंट यूज करते हैं तो इट इज वेरी सिंपल कि अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड जाता है कि वर्टिकल काउंट कहाँ से प्लॉट करने हैं, तो सिंपल है, आप यहाँ से मिनी टॉप मिनी बॉटम एक्टिवेट कर दो। तो ये जो एक बॉक्स है ये मिनी टॉप मिनी बॉटम को प्लॉट कर देगा चार्ट पे। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे लिख कर आ जाएगा MB इज मिनी बॉटम, MT इज मिनी टॉप। अब मुझे पता है कि जहाँ पे भी मिनी बॉटम है वहां से मैं प्लॉट कर सकता हूँ। तो सिंपल हो गया कि यहाँ से अब कितने वर्टिकल काउंट प्लॉट हो सकते हैं, तो ये एक मिनी बॉटम है तो ये एक प्लॉट हो गया, फिर यहाँ से प्लॉट हो गया, फिर ये एक मिनी बॉटम है। तो जितने भी मिनी बॉटम है मैं क्विकली मार्क कर देता हूँ, सो इट बिकम्स वेरी इजी, और फिर हम आगे डिस्कशन कर सकते हैं। सो इफ लेंथ ऑफ द पैटर्न इज शॉर्ट तो फिर टारगेट भी कम मिलेंगे, और लेंथ ऑफ द पैटर्न बड़े हैं तो
टारगेट भी बड़ा मिलेगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे, दिस इज द मिनी बॉटम वेयर इट गॉट अचीव्ड, फिर ये एक मिनी बॉटम है, यहाँ से ये प्राइस जैसे ही ऊपर गया एक्टिवेट हो गया, देन दिस गॉट अचीव्ड। अब ये एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हमें समझना है कि इफ टू काउंट्स हैव अ सिमिलर वैल्यू, सेम नहीं सिमिलर वैल्यू, ठीक है, अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है बट ऑलमोस्ट एक जोन में है, तो हम इसको बोलते हैं काउंट क्लस्टर। तो जब भी काउंट क्लस्टर बनते हैं तो इनकी अचीव होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। इसका लॉजिक बहुत सिंपल है, क्योंकि हमें ये समझ में आता है क्योंकि एक काउंट में काफ़ी सारे मिनी बॉटम एक जगह से एस्टैब्लिश हो गए, क्योंकि हम वर्टिकल काउंट जहाँ पे प्लॉट करते हैं वो मिनी बॉटम है। मिनी बॉटम एक बुलिश पैटर्न है जो स्विंग बॉटम बताता है। तो मिनी बॉटम से अगर वर्टिकल काउंट्स लगे हैं और वो एक ही जगह पे आ रहे हैं तो उनके चांसेस बहुत ज़्यादा है अचीव होने के, क्योंकि क्लस्टर ऑफ बुलिश पैटर्न्स आर एट द बॉटम ऑफ द चार्ट। यही एक उसका सिंपल एनालिसिस या एक पॉइंट है। अब यहाँ पे ये बन गया कि इट इज अ काउंट क्लस्टर, तो ये अचीव हो गया, राइट। अब काउंट क्लस्टर इसलिए अचीव हुआ ऐसा नहीं, अचीव हो गया इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। अब यहाँ पे देखते हैं कि अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप नोटिस कर सकते हैं कि अगर बड़ा कोई कॉलम है, राइट, विच वी इन पीएनडीएफ चार्ट वी कॉल इट एज एन एंकर कॉलम। तो अगर एंकर कॉलम है तो आपको टारगेट्स भी एग्रेसिव मिलते हैं, क्योंकि हमने पिछले एपिसोड में मोमेंटम पैटर्न के बारे में समझा है और हमने ये भी देखा है कि एंकर कहाँ पे बनने चाहिए। तो एंकर्स ऑल टाइम हाई की टेरिटरी में बनने चाहिए, तो वो बहुत ट्रेडेबल होते हैं। अगर एक सिग्निफिकेंट कंसोलिडेशन से बाहर प्राइस निकला है और वो एंकर से निकला है तो वो ट्रेडेबल होता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। तो वहाँ से जो वर्टिकल काउंट्स लगते हैं ना, उनके अचीव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वर्टिकल काउंट्स, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप वर्टिकल काउंट एंकर कॉलम से लगाएं, तो आपको थोड़े एग्रेसिव टारगेट्स मिलेंगे, नहीं तो ये काफ़ी छोटे छोटे टारगेट्स मिलेंगे, राइट। बिकॉज वी आर ट्रेडिंग अ स्विंग, वी वांट एग्रेसिव टारगेट्स। तो इवन आप ये वर्टिकल काउंट में अगर देखोगे तो इसमें एग्रेसिव काउंट भी देखेंगे तो भी वो बहुत नज़दीक है। अगर ये एंकर कॉलम में देखेंगे तो इसका एग्रेसिव काउंट काफ़ी दूर है। तो ये एक बात समझ में आती है कि थोड़ा सा दूर है। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग इस पे है कि दिस इज अ कंजर्वेटिव वर्टिकल काउंट गॉट अचीव्ड, राइट। सो हमें क्या चाहिए कि हम वर्टिकल काउंट एक एंकर कॉलम से लगाएं, तो एक अच्छी मूव हम कैप्चर कर सकते हैं। अब इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अचीव होगा ही, दिस इज अ रेफरेंस पॉइंट। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे एक क्लस्टर ऑफ वर्टिकल काउंट्स है, दिस इज एन काउंट क्लस्टर एंड इट इज स्टिल एक्टिव, क्योंकि ये लो ऑफ एंकर है वो अभी भी एक्टिव है, ये लो ऑफ मिनी बॉटम है वो अभी भी एक्टिव है। ये जो मिनी बॉटम है ये अभी नेगेट हो गया है, तो ये नेगेट हो गया, इसका मतलब ये जो काउंट है अब हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। इसके पहले के जो दो काउंट है वो अभी भी एस्टैब्लिश्ड है और एक्टिव भी है। अब हम चलते हैं अगले चार्ट की तरफ। अब इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हमने जो पहले डिस्कस किए थे उसके अकॉर्डिंग डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है, इसको मार्क कर देते हैं कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल अपने आप में ये स्टॉक का एक ऑल टाइम हाई था। अब ये ऑल टाइम हाई के बाद मैं मिनी टॉप मिनी बॉटम एक्टिवेट कर देता हूँ, तो ये एक मिनी बॉटम है, ब्रेक किया, एंकर कॉलम है, ठीक है। एंकर कॉलम है तो हम यहाँ से मार्क कर सकते हैं ये एंकर कॉलम का डबल टॉप बाय, सो इट गॉट एस्टैब्लिश्ड, देन इट गॉट एक्टिवेटेड इन द फॉलोइंग कॉलम, फिर प्राइस ऊपर चलने लगा। दिस इज द फर्स्ट कंजर्वेटिव वर्टिकल काउंट, तो इसको हम फर्स्ट वर्टिकल काउंट भी बोलते हैं और एग्रेसिव को सेकंड वर्टिकल काउंट भी बोलते हैं। तो अगर मैं कभी गलती से फर्स्ट और सेकंड वर्टिकल काउंट यूज करूँ टर्म, तो समझ लेना एक कंजर्वेटिव है एक एग्रेसिव है। सो नाउ दिस इज अ कंजर्वेटिव वर्टिकल काउंट which got achieved, and then you have an aggressive vertical count which got achieved maybe after few months। फिर यहाँ पे एक मिनी बॉटम है कि जहाँ से हम एक वापस से वर्टिकल काउंट प्लॉट कर सकते हैं। सो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट चार्ट। लेट्स से आई हैव द नेक्स्ट चार्ट ऑफ बीडीएल। सिंपल है, मैं इधर मिनी टॉप मिनी बॉटम एक्टिव कर देता हूँ और यहाँ से मैं प्लॉट कर सकता हूँ। सो दिस इज अ वर्टिकल काउंट, अगेन दिस इज अ वर्टिकल काउंट, from here also we can plot a vertical count and all of them got achieved because the trend was strong, right। फिर अब यहाँ पे कुछ मिनी बॉटम बन गए जिसका लो इंटैक्ट है, इधर एक मिनी बॉटम है इसका लो इंटैक्ट है, तो हम यहाँ से भी एक वर्टिकल काउंट लगा सकते हैं। तो ये एक वर्टिकल कंजर्वेटिव एग्रेसिव, दिस इज अ कंजर्वेटिव वर्टिकल काउंट फ्रॉम दिस एंकर कॉलम, दिस गॉट अचीव्ड, राइट। एंड दिस इज ऑल्सो, दिस एंकर कॉलम इज कमिंग आउट ऑफ अ बिगर कंसोलिडेशन, तो एक बेस फॉर्मेशन है और फिर प्राइस ऊपर आ गया। तो अपने आप में इसके काफी सारे एनालिसिस हो सकते हैं, बट अभी के लिए वर्टिकल काउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये समझ रहे हैं कि मिनी बॉटम से मार्क करना चाहिए,
एंकर कॉलम से हो तो प्रेफरेबली अच्छा है, क्योंकि जो छोटे टारगेट्स है ना वो फिर ट्रेडेबल नहीं हो जाते हैं कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तुरंत 2-3 दिन में वो टारगेट आ जाता है, क्योंकि वो टारगेट ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं होता है, 2-3% के डिस्टेंस पे या 5% के डिस्टेंस पे होता है। अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो आपको थोड़ी और बड़ी मूव कैप्चर करने का आप इंटरेस्टेड होंगे, राइट? सो नाउ लेट अस टेक द लास्ट एग्जांपल ऑफ BEL. वी आर चेकिंग द डेटा फ्रॉम 2021. सिंपल है, हमें तो वर्टिकल काउंट लगाना है, तो मैं मिनी टॉप मिनी बॉटम एक्टिवेट कर देता हूँ और यहाँ से एवरी मिनी बॉटम के बाद जो नेक्स्ट एक्स है वहां से प्लॉट करते हैं. सो दिस इज अ सिंपल मेथड कि लो ऑफ दिस मिनी बॉटम इज प्रोटेक्टेड. यहाँ से हमने वर्टिकल काउंट लगाया, जैसे ही प्राइस इसके ऊपर चला गया अब ये हो गया एक्टिवेटेड, पहले एस्टैब्लिश था अब एक्टिवेटेड हो गया. अब यहाँ पे क्लस्टर ऑफ मिनी बॉटम है विच इज शोइंग दैट इट हैज स्ट्रेंथ. फिर अब यहाँ से मिनी बॉटम से हमने एक और वर्टिकल काउंट लगा दिया, दिस काउंट गॉट अचीव्ड, राइट? सो वर्टिकल काउंट को अगर मैं क्विकली रिकैप करूं तो ये प्रोबेबल टारगेट्स हैं. एक ट्रेडर को प्रोबेबल टारगेट्स देते हैं, बहुत ऑब्जेक्टिव तरीका है मार्क करने का. इसकी सिंपल फॉर्मूला ये है कि अगर बुलिश वर्टिकल काउंट है तो बुलिश वर्टिकल काउंट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो लेंथ है वो देखते हैं कि ये लेंथ कितनी है. ये लेंथ को हम मल्टीप्लाई करते हैं विद बॉक्स साइज जो यहाँ पे है, फिर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं विथ रिवर्सल वैल्यू. रिवर्सल वैल्यू कहाँ है, यहाँ पे, मल्टीप्लाइड बाय 3. ये जो दिख रहा है ये इसका रिवर्सल बॉक्स साइज है. तो लेंथ ऑफ द कैंडल और द लेंथ ऑफ द पैटर्न मल्टीप्लाइड बाय योर बॉक्स साइज मल्टीप्लाइड बाय रिवर्सल बॉक्स साइज, ये आपको एक प्रोबेबल टारगेट देता है. अभी प्रोबेबल टारगेट को ऐड कहाँ पे करते हैं, ये जो भी वैल्यू आई इसके बॉटम से, ये वैल्यू के बॉटम से इस वो जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की उसमें ये बॉटम लो ऑफ द पैटर्न पे ऐड कर देते हैं, तो हमें यहाँ से ये वर्टिकल काउंट मिल जाता है. इट्स अ वेरी सिंपल टेक्निक ऑफ मार्किंग प्रोबेबल टारगेट्स. जब आप स्विंग ट्रेडिंग के सीरीज में टारगेट्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो तो ये मेथड आप डिप्लॉय कर सकते हो. So that's it from this video. I hope you got some insights with vertical count and I'll see you in my next video.